हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 पढ़ना शुरू करते हैं। भोजन के घटक। भोजन जिन सामग्रियों से बनाया जाता है, जिन चीज़ों से मिलकर बनता है, उसको हम भोजन का संघटक कहते हैं। भोजन में जो चीज़ पाए जाते हैं उन्हें हम भोजन का घटक कहते हैं। मान लीजिए आज हम खाने में इस्तेमाल किए हैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी। आमतौर पर लोग ऐसे ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बैंगन का भरता हो गया, टमाटर का भरता हो गया, कुछ भी ऐसे ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं खाने में। घर पर हैं, ये सब चीज़ उपलब्ध हैं। यात्रा में हैं, जो मिला वही खा लिए। इन सब खाना जो हम लोग खाते हैं, सब भोजन जो हम लोग करते हैं, हमारे थाली में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका कोई आधार तो होगा कि हम दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सब मक्खन, दही, मट्ठा, ये सब क्यों खाएं। नमक रोटी से भी तो काम चला सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज है भोजन में जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। और भोजन में जो घटक पाए जाते हैं, जो चीज पाए जाते हैं, उन्हीं को तो हम पोषक पदार्थ कहते हैं। यही तो हमारे शरीर को पोषण देते हैं। चलिए देखते हैं कि भोजन में आखिर में क्या पाया जाता है। तो भोजन में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, प्रोटीन्स, खनिज लवण, ये सब चीजें पाए जाते हैं। अब कैसे जानेंगे कि हमारे भोजन में किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें वसा है, किसमें प्रोटीन है, विटामिन है या नहीं है, खनिज लवण किसमें है, कैसे जानेंगे? तो इसके लिए परीक्षण करने हेतु कुछ जुगाड़ हैं जिससे हम इनका परीक्षण कर सकते हैं कि आखिरकार हमारे किस भोजन में क्या है, क्या नहीं है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, जिसमें हमको सिर्फ आवश्यकता होगी तनु आयोडीन की। मान लीजिए आपके पास तनु आयोडीन नहीं है, फिर आप क्या करोगे? आधा परख नली आप पानी भर लीजिए और उसमें कुछ बूंद आयोडीन के टिंचर डाल दीजिए, आपका आयोडीन तनु हो गया। क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकार के होते हैं, मंड, शर्करा, इन्हीं सब के रूप में हमको आवश्यकता है मंड की। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कच्चे या पके किसी भी रूप की सामग्री ले लेते हैं और उस पर आयोडीन के कुछ बूंद डाल देते हैं। फिर क्या देखेंगे परीक्षण में, क्या रिजल्ट आएगा? अगर जहां पर हमने बूंद डाला है वहां पर उसका रंग बदल करके काला या नीला हो जाता है तो हम मान जाएंगे कि हाँ, इसमें क्या है, मंड उपस्थित है। हाँ, लेकिन एक चीज की बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी भी किसी भी रसायन को आप चखेंगे नहीं कि ला देखें तो कैसा लगता है, गलत बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। प्रोटीन के परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे? प्रोटीन अगर ठोस मात्रा में है, ठोस रूप में है, तो उसको पहले पीस करके चूर्ण बना लेंगे। एक परख नली में मान लीजिए अरहर की दाल आपने ले लिया, मटर की दाल ले लिया, आप उसको चूर्ण बना दें। चूर्ण बना के क्या करेंगे? एक परख नली में भरेंगे और परख नली में भरने के बाद में आप फिर क्या करेंगे? उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा आप मिला देंगे। थोड़ा पानी तो मिलाएंगे ही ना, बगैर पानी मिलाए कैसे आप कर देंगे? फिर आप क्या करते हैं? अगर देखते हैं परीक्षण में
कि उसका परिणाम, उसका रिजल्ट बैंगनी आता है, वो आपका बदल करके बैंगनी हो जा रहा है, तो बिल्कुल मान जाइए कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। वसा की हम लोग परीक्षण करते हैं सबसे आसान। कैसे? मान लो आपने कोई भी चीजें ली और कागज ले लीजिए एक, और कागज में उसको रख दीजिए। रखने के बाद उसको कूटना शुरू कीजिए। थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, जब वो कूट जाता है नीचे गिरा दीजिए। आप फैला करके देखिए, लेकिन सावधानी रखिए कागज ही न फाड़ दीजिए। फैला करके देखिए तो उसमें आपको लगेगा कि तेल जैसा कोई चीज लग गया है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस अनाज में नमी की मात्रा अधिक हो, उस पदार्थ में नमी की मात्रा अधिक हो जिसको आप कूट रहे हैं। तो फिर आप क्या करें, कागज को कुछ देर और सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद में फिर आप देखिए कि प्रकाश के सामने रखिए। थोड़ा सा प्रकाश क्या होता है कि उस पार से इस तरफ धुंधला आ रहा है, तो मान जाइए यहां इसमें वसा है। समोसा खाते समय आपने देखा होगा कि पेपर धुंधला हो जाता है, हल्का पारदर्शी हो जाता है, उस तरफ का लिखा हुआ चीज इस तरफ दिखाई देने लगता है। तो ये सब कुछ तरीके थे जिनसे हमें जान सकते हैं कि हमारे किस भोजन में क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। हाँ, एक ही भोजन में, एक ही अनाज में, एक ही चीज में दो दो चीजें पाई जा सकती हैं। हो सकता है आप कोई एक चीज ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और कुछ मात्रा फैट की भी है, वसा भी है। तो एक ही चीज में कई पोषक पदार्थ मिल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ये जो है पोषक पदार्थ जो हमको हैं, मिल रहे हैं, हमारे शरीर में इनके क्या लाभ हैं। तो अगर देखा जाए तो पहले ही बात ये बताया गया कि पोषक पदार्थ जितने भी हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, यही 5 चीजें हैं। हाँ, इनके अतिरिक्त मिलते हैं और कुछ चीज जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता है, जिनको हम क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं, और जल। बगैर इसके आप कितने भी चीज ले लो, वो सब अपने शरीर के लिए कैसे फायदा करेंगे। एक एक करके सबके काम बताते चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जादायक भोजन कहते हैं, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, कार्य करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं। जितने भी कसरत करने वाले हैं उनको कहा जाता है कि आप प्रोटीन की चीजें ज्यादा खाइए, जिससे क्या होगा, बॉडी मेंटेन होगी, आपके मसल्स बनेंगे। विटामिन्स में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है हमको। और खनिज लवण क्या करते हैं, शरीर को जो है उचित विकास देते हैं तथा शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अब अगर थोड़ा सा ये देखें कि चलो भाई, मान लिया आपकी बात हम कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जादायक है, वसा ऊर्जादायक है, प्रोटीन शरीर वृद्धि करने के लिए है, तो भाई इसके लिए हम खाएं क्या चीज। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आप लगभग जो मीठे लगने वाले चीज हैं, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, शकरकंदी, गेहूं, चावल, ये सब जो चीजें हैं, ये क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं हमको। वसा के लिए देखते हैं अगर, तो मूंगफली तथा विभिन्न प्रकार की दालें जो हमको प्लांट से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, पादप स्रोत हैं। अंडा हो गई, मछली हो गए, घी, दूध, मांस, जो जंतु उत्पाद हैं, इनसे भी हमको वसा मिलता है। लोग कहते हैं ना, मांस खाओ, अंडा खाओ, मछली खाओ, फैट्स पाए जाते हैं इसमें भी।
चलो प्रोटीन की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की जितनी भी दालें हैं पादप स्रोत हैं, इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछली, पनीर, अंडा, दूध, मांस, इन सब में भी तो प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन जो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, हाँ विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं, इनके समूह को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, कई प्रकार के विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी है। चलो अब देखते हैं विटामिन ए हमको प्राप्त करना है अगर, तो हमको पपीता, गाजर, आम यही सब चीजें खानी होंगी। विटामिन बी अगर हमको प्राप्त करना है तो गेहूं, चावल, यकृत, ये सब का इस्तेमाल करना होगा। अगर विटामिन सी चाहिए तो जितने रसदार और खट्टे फल हैं उनका हम इस्तेमाल करें। संतरा, टमाटर, आंवला, मिर्च, अमरूद, यही सब चीजें। तो मान लीजिए आपको चाहिए विटामिन डी, तो अंडा, मछली, दूध, मक्खन, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना होगा। हाँ, हम लोगों ने यह भी सुना है और लोग कहते भी हैं कि धूप में बैठने से हमको विटामिन डी मिलता है। तो ये सही बात है कि धूप में, सूर्य के किरणों में कुछ ऐसी ताकत होती है जो हमारे शरीर पर जब पड़ता है तो क्या होता है, शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वह विटामिन डी को बनाने में मदद करते अपने शरीर की। तो यहां तक हम लोग पहुंचे और ये देखे कि किसमें क्या चीजें मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर संतुलित आहार क्या चीज है। तो जिन चीजों में ये सब चीजें पाई जाती हैं उनको संतुलित आहार बोलते हैं। थोड़ा सा रुक्षांश के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। रुक्षांश जो है हमको पौधों से मिलने वाले जितने भी स्रोत हैं उसमें रुक्षांश पाया जाता है। रुक्षांश का कार्य क्या है? रुक्षांश करता यह है कि जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। आप पौधे से जो चीज खा रहे हैं उसकी अपेक्षा जंतु से ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए मांस ले रहे हैं, तो उसमें रुक्षांश कहाँ? लेकिन पौधे के स्रोत में रुक्षांश बिल्कुल है। जल का क्या काम है? जल पहली बात तो परिवहन का काम करता है अपने शरीर में, और दूसरे नंबर पर वो क्या काम करता है कि जितने भी व्यर्थ पदार्थ हैं, मूत्र, पसीना, इनका उत्सर्जन करता है। चलिए अब संतुलित आहार हम लोग समझ चुके हैं। अब अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा एक कटोरी वसा ज्यादा ऊर्जा देता है। लेकिन अब इसके लिए क्या करें? आप अपने दोस्त बूझो को तो जानते ही होंगे। उसने क्या काम किया? उसने किया केवल रबड़ी, मलाई, समोसा, पकौड़ी, यही सब उसने खाया, और खाने के बाद उसका हाल क्या हुआ आप लोग जान ही सकते हैं। मोटा तगड़ा हो गया। कैसा मोटा तगड़ा? जिसके पास एनर्जी के मामले में थोड़ा ढीला हुआ लेकिन शरीर ज्यादा थुलथुला हो गया। अब हम लोग अगर देखें कि जिन लोगों को यह संतुलित आहार नहीं मिलता है उनको कुछ रोग हो जाते हैं, और इस प्रकार के रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब ऐसे रोग जो कि भोजन की कमी के कारण हुए। जैसे प्रोटीन अगर आपके शरीर में नहीं मिल रहा है तो शरीर का विकास रुक जाएगा और बालों का रंग उड़ जाएगा, चेहरे पे हल्की सूजन दिखाई देगी। तो ये सब क्या चीजें हैं? ये सब अभावजन्य रोग ही तो हैं। भाई अभी उसको प्रोटीन मिलने लगे तो हाँ फिर से ठीक हो जाएगा। जितने भी अभावजन्य रोग हैं उनको प्रोटीन मिलने के बाद वह आराम से ठीक हो सकते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ चीजें कि हाँ जिस व्यक्ति को ये चीजें नहीं मिलती हैं उसमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं। मान लीजिए किसी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला। अब कार्बोहाइड्रेट जिसको नहीं मिला, ऊर्जा कहां से होगा? विटामिन मान लो नहीं मिला,
तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा? आंखों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर कमजोर होगा आपका और स्कर्वी भी हो जाएगी। विटामिन डी हड्डियों का विकास नहीं होगा, जिसको रिकेटस बोलते हैं, हड्डी टेढ़े मेढ़े भी हो जाएंगे। उसके बाद कैल्शियम भी हड्डियों के लिए, दांतों की सुरक्षा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होते हैं। जिनको आयोडीन यानी खनिज लवण ये सब नहीं मिले, ग्वाइटर यानी घेंगा ये बढ़ जाएगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत जरूरी हैं। ये पोषक पदार्थ अगर ये नहीं मिलते हैं तो हमारा शरीर का विकास बिल्कुल रुक जाता है। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें इसके अभ्यास कार्य को लेके आएंगे। शायद हमें लगता है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमें हाँ लिख के भेजें, और आपको लगता है कि नहीं सर जी अभी थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।